देखो, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है ना, तब से जो इंडिया में फ्रीलांस की कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। क्योंकि सबको जो है अब वर्क फ्रॉम होम ही करना है, तो लोग जो है रिमोट वर्कर्स को हायर करना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा चांस है कि कोई एक अच्छा फ्रीलांसर लाइक इंडिया में 23% फ्रीलांसर्स जो है साल का 60 लैक्स कमा सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे एक फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट बना जाता है। अब आप बोलोगे कि फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट क्यों? इसमें देख लेना। यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी जहाँ पे मैंने बताया था कैसे मेरे साथ स्कैम हो गया था एंड कैसे मुझे बहुत सारा मॉनेटरीली लॉस हो गया था। एंड उससे बचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि फ्रीलांस में कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है। मुझे भी नहीं पता था। बाद में मुझे पता चला कि ओ कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है। क्योंकि क्या है ना, जैसा मेरे साथ हुआ था एक्सपीरियंस, वैसा और भी लोगों के साथ होता है। एंड उससे फिर लोग जो है हेसिडेंट हो जाते हैं कि नहीं यार, यहाँ तो रिस्क है। कि जब आप फ्रीलांस करते हो ना, आप सारा काम खुद से ही करते हो, तो यहाँ पे जो क्लाइंट है उसके पास मौका आ जाता है आपको एक्सप्लॉइट करने का। कभी हो सकता है आपको वो कम पैसे दे, कभी हो सकता है आपको वो कम पैसे देकर ज़्यादा काम करवाए, कभी हो सकता है कि आपको सीधे घोस्ट कर दे जैसे ही उसका प्रोजेक्ट उसको मिल जाए। तो ये सब ट्रबल से बचने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा वाइस डिसीजन होगा कि आप और आपके क्लाइंट मिलके एक एग्रीमेंट बनाए, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, एक जो फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है आपके एंड आपके क्लाइंट के बीच में। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली 4 चीज़ों को डिटेल में बताया जाता है। सबसे पहला है स्कोप ऑफ वर्क, दूसरा है पेमेंट टर्म्स, तीसरा है ओनरशिप और चौथा है टाइमलाइन। लाइक आपके क्लाइंट से रिलेवेंट कुछ अगर और भी टॉपिक हो तो आप उसको भी बाद में ऐड कर ही सकते हो। तो अब बात करते हैं कि एक फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट क्यों ज़रूरी है। देखो, एक फ्रीलांसिंग शुरू करना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इंटिमिडेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, आपको यहाँ पे सारा कुछ खुद से ही करना है। आपको क्लाइंट्स भी ढूंढने हैं, आपको फिर उससे मार्केट भी करना है, आपको क्लाइंट के साथ डील भी करना है, आपको प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। सब कुछ आपको खुद से ही करना है। एंड ये सब चीज़ की वजह से ना आप एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में आ जाते हो, जहाँ पे कुछ भी गलत हो सकता है। देखो, अभी क्या करते हैं कि दोनों क्लाइंट एंड आपके दोनों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहले आपके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्लाइंट की तरफ से क्या गलत हो सकता है। हो सकता है क्लाइंट पैसे ही ना दे, हो सकता है उसने जितने प्रॉमिस किए थे वो सारी चीज़ें ना करे, हो सकता है वो बाद में आपका काम बढ़ा दे लेकिन आपकी पैसे ना बढ़ाए। सो ये था क्लाइंट की तरफ से। अब हो सकता है कि क्लाइंट को भी डाउट हो कि यार, आप उसका काम ना करके दो, आप एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, आप जो है पैसे बढ़ा दो लेकिन काम कम करो। तो दोनों को जो है एक रिस्क तो लगता ही है। इसलिए ज़्यादा वाइज होता है एक कॉन्ट्रैक्ट बना देना, सो दैट जब आप लीगली बाइंडेड हो जाओगे, सो आप भी सोचोगे 2 बार कुछ गलत करने से पहले। अब जब आपको पता चल गया है कि क्या होता है फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट, क्यों ज़रूरी है, अब बात करते हैं क्या-क्या आपके फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। देखो, आपके फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में होना चाहिए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जहाँ पे आप दोनों के बारे में डिटेल्स दी हों, जैसे कि आपका नाम, आपका पूरा नाम, आपके क्लाइंट का नाम, या हो सकता है अगर वो कोई कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कंपनी का नाम। एंड आपको वहाँ पे डेजिग्नेशन भी स्टेट करना पड़ता है कि इसमें से कौन क्लाइंट है एंड कौन कॉन्ट्रैक्टर है। एंड ये भी मेंशन करना पड़ता है कि जो प्रोजेक्ट है वो किस दिन से स्टार्ट होगा एंड किस दिन पे खत्म होगा। दूसरी चीज़ जो आपको मेंशन करनी है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, वो है स्कोप ऑफ वर्क। देखो, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपको कोई एक्स्ट्रा काम करवाए और पैसे भी ना दे। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप ये चीज़ें करोगे एंड अगर आपसे क्लाइंट कोई एक्स्ट्रा करवा रहा है तो आप एक्स्ट्रा चार्ज करो। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर अपने स्कोप ऑफ वर्क में लिखना है कि आप क्या-क्या चीज़ करने के लिए एग्री हुए हो। आपको एक-एक डिटेल जो है वहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे अगर आपने कोई मिस्टेक करी ना, वो आपको फ्यूचर में ट्रबल दे सकती है, क्योंकि यही एक गलती है जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स करते हैं। क्योंकि वो स्कोप ऑफ वर्क सही से मेंशन नहीं करते, उनको क्लाइंट्स एक्सप्लॉइट करते। तीसरी पॉइंट जो आपको मेंशन करनी है वो है डिलिवरेबल्स। अपार्ट फ्रॉम स्कोप ऑफ वर्क, आपको ये सारी चीज़ें भी मेंशन करनी है कि आप क्या-क्या डिलीवर करने वाले हो। एंड आप अलग-अलग सेक्शंस बना सकते हो कि मैं इसे लोगो भी साथ में प्रोवाइड करूँगा, इसे मैं आर्टिकल्स भी लिख के दूँगा, इसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी अलग से काम करके दूँगा। ये सब आपको अलग-अलग मेंशन करना है। अपने फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट में जब आप डिलिवरेबल्स मेंशन करते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है एंड क्लाइंट को भी एक क्लैरिटी मिलती है कि क्या-क्या उसे आपसे एक्सपेक्ट करना है। चौथी चीज़ जो आपको मेंशन करनी है वो है टाइमलाइन। देखो, टाइमलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट। टाइमलाइन जो है एक बहुत ही सही एक्सपेक्टेशंस आपके क्लाइंट के मन में डालती है, लाइक लॉजिकल।
एंड उसे भी एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइम तक उसका काम हो जाएगा। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइमलाइन डाल रहे हो, आपको श्योर होना है कि आप सच्ची उस डेट पे प्रोवाइड कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अगर आप ना करो तो उसके भी क्लॉज होते हैं। मैंने बोला हुआ है पहले भी कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा ओवर प्रॉमिस ना कर दो, क्योंकि फिर बाद में अगर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सो तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा आप एक बफर टाइम जो है एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि अगर इन केस कुछ गलत हो जाए तो आपके पास टाइम रहेगा कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है डेडलाइन को मीट करने के लिए। जल्दी कर दोगे तो कुछ बुराई नहीं है, पर अगर थोड़ा सा लेट करना है तो बुराई हो जाती है। इसलिए आप एक पहले से एक बफर टाइम एक्स्ट्रा ऐड करके रखो। पांचवी चीज जो आपको मेंशन करनी है वो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। देखो, अपने फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट में आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, कैसे, किधर और कब आपको पेमेंट मिलेगी, ये सब आपको वहाँ मेंशन करना है। अब हो सकता है आपने पेमेंट के लिए कैसे भी एग्री करा हो सकता है आपने आवरली पेमेंट रखा हो सकता है आपने वैल्यू बेस्ड पेमेंट रखा हो, या हो सकता है आपने प्रोजेक्ट का अलग से एक फिक्स्ड रेट रखा हो, कुछ भी हो सकता है। वो सब आपको जो है मेंशन वहाँ पे करना। आवरली चार्ज करते हो तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो कि मैं जो है आवरली इतना चार्ज करूंगा, या अगर आप एक प्रोजेक्ट के लिए फिक्स रेट रखते हो आप वहाँ पे फिक्स रेट वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब पेमेंट मॉडल के अलावा आपको ये भी मेंशन करना है आप कैसे पेमेंट लोगे एंड किस किस टाइम पे पेमेंट लोगे। अगर आपने एडवांस पेमेंट चार्ज करी है तो आपको वो भी वहाँ पे मेंशन करना है। छठवीं चीज जो आपको मेंशन करनी है वो है ओनरशिप। कभी कभी हो सकता है कि क्लाइंट को पूरी ओनरशिप चाहिए, कभी कभी हो सकता है कि आपको जो है उसमें क्रेडिट भी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पहले अग्री करनी पड़ती है, उसे वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। इन टर्म्स पे जो है आपको वहाँ पे क्लॉज ऐड करने पड़ेंगे सो दैट फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। 7th पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लेट पेमेंट टर्म। ये जो है ना पेमेंट टर्म्स का एक्सटेंशन नहीं होने वाला है कि अगर आपने पेमेंट लेट करा तो आपको क्या फाइन देना पड़ेगा या देना भी पड़ेगा नहीं, जो भी है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मोस्टली लोग जो है 5% जो है पेमेंट का फाइन लेते हैं, जितना पेंडिंग है पैसे उसका 5% अभी इंटरेस्ट लगा के लेते हैं। आप वो कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको मतलब मेंशन तो करनी है। मतलब ऐसा आपको कुछ भी नहीं रखना है जो आपने लाइक बोल दिया उसे पर उसे मेंशन नहीं किया, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो फिर वो बोलेगा अच्छा कहाँ मेंशन है, मैं तो कभी भी पैसे दे सकता हूँ। तो ये सब आपको टाइमलाइन में रखना है कि ओके अगर पैसे नहीं आए तो इतना % और देना पड़ेगा, ये सब। और 8th पॉइंट है सिग्नेचर। एक बार जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा तैयार हो जाए तो ऑब्वियसली आप और आपके क्लाइंट उस पर सिग्नेचर करेंगे। आपके फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी हो सकता है, एंड एक बार दोनों पार्टीज की सिग्नेचर हो गई तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिडेट हो जाएगा और फाइनलाइज्ड हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को नई नई चीज़ें लग रही हों ये, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट के टेम्पलेट्स दे दूंगा। आप वो टेम्पलेट्स को देखकर उसी से इंस्पायर होकर अपना कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकते हैं। सो बनाओ यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये आपको फ्यूचर में बचाएगा बहुत सारे ट्रबल से। सो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो। अगर लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे देखो और भी ऐसे वीडियोस है, लगे आपके मतलब की चीज़ें सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।